निधिनांता निधिपति गंगायं बच्चनंदनार्दम जगुरुदामया देव परिपूर्णता समेत इधर पद्मस्तंभासं तसरा क्षमता देव ब्रह्मा कुटुंब परिषद आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ प्रत्येक मंदिरों में जिला कांग्रेस कमेटी आयोजित कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर का संयुक्त नेतृत्व में आज हनुमान चालीसा का पाठ गांधी चौक में हुआ है। निश्चित रूप से हम सबके आस्था हैं, हम सबके आराध्य भगवान राम हैं, भगवान हनुमान हैं, उनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। और रही बात भाजपाइयों को सद्बुद्धि की, तो भाजपाई सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, भगवान की राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति कांग्रेस नहीं करती। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब लोगों ने भगवान हनुमान जी की आराधना की है। हम सब के राम भगवान राम हैं। प्राण प्रतिष्ठा के हनुमान जो राम जी की हो रही है, वो आधे अधूरे प्राण प्रतिष्ठा निर्माण की पूजा हो रही है। हमारा जो यहाँ ये जो प्राण प्रतिष्ठा मतलब पूजा हो रही है, ये सद्बुद्धि यात्रा, सद्बुद्धि यज्ञ हो रहा है। और की सद्बुद्धि और किसे देना, मतलब जिस प्रकार सद्बुद्धि का मतलब ये है, जैसे वो आधे अधूरे मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, है ना। हमारा ये कहना है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन आधे अधूरे की नहीं, पूरे मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि सामने चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के आदेशानुसार शहर कांग्रेस और पूरी कांग्रेस कमेटी के लोग आज रामलला के स्थापना अवसर जो चल रहा है, उस पर आज हनुमान चालीसा का कार्यक्रम रखा गया था और सभी हम साथी मिलकर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किए और रामलला का स्थापना का उत्सव मना रहे हैं। आधा अधूरा मंदिर बन रहा है, ये एक कांग्रेस का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। देखिए, कांग्रेस अधूरे मंदिर की बात नहीं कर रही है। ये जो बात कर रहे हैं शंकराचार्य कर रहे हैं। शास्त्र के जानकार हमारे शंकराचार्य हैं। शास्त्र की नीति क्या है, शास्त्र क्या कहता है, शंकराचार्य जानते हैं। और शंकराचार्य की परिभाषा में वो मंदिर अधूरी है। तो शंकराचार्य की बात को हम रखते हुए कहते हैं कि वो उनका मानना है कि ये मंदिर अधूरा है। अगर अच्छा होता कि अगर मंदिर निर्माण हो जाता, उसके बाद ये रामलला स्थापित होते। क्योंकि अन्य आधे लोगों का मत कुछ और है और रामलला स्थापित हो रहे हैं, तो जब स्थापित हो तब उत्सव मना रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी के निर्देश अनुसार सारे प्रदेश में जहां राम मंदिर है, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन पढ़ा जाना है, ऐसा निर्देश था। तो उसमें राजनांदगांव में भी हम गांधी चौक में जो राम मंदिर है, वहाँ पर शहर और ग्रामीण के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन, कार्यकर्तागण, हमारे पदाधिकारीगण हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। बहुत उत्साह के साथ हमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ये सब कार्यक्रम आयोजित पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है
लोगों में, आम जनता में भ्रम की फैलाने का काम करती है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने जो उसमें नहीं जाने का कारण दर्शाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो अधूरा है, इसलिए वो उसमें सहभागिता, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जो पत्र उन्होंने जारी किया है, जो बयान उन्होंने दिया है, उसमें साफ साफ कहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो अभी अधूरा है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। और निश्चित रूप से जिस दिन राम मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे वो दिल्ली के हों, प्रदेश के हों, सारे लोग अयोध्या राम मंदिर जाएंगे। हम सब अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे जिस दिन राम मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा। उन्होंने उसका उदाहरण दिया है कि हमारे देश के हमारे चारों शंकराचार्यों ने इसी बात को कहा है कि मंदिर का जो निर्माण है वो अधूरा है, इसलिए वो चारों शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, देश के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के कार्यकर्तागण अयोध्या नहीं जा रहे हैं। और यूपी के हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्तागण हैं वो 23 तारीख को जा रहे हैं, 21 तारीख को भी जा रहे थे, 21 तारीख को भी गए थे, और एक दिन 22 तारीख को छोड़ के वो 23 तारीख को भी हमारे कांग्रेस के यूपी के नेता, हरियाणा के नेता, पंजाब के नेता, ये सब जा रहे हैं, कंटिन्यूशन पे जा रहे हैं।